हमारा कोर्स है प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। पहले तो मैं ये डिपार्टमेंट है जिसका बॉडी का पार्ट मिस हो जाता है। अच्छा। जैसे पैर कट के खत्म हो गया। ऑर्थोटिक्स में वो आता है जिसके हाथ पैर हैं लेकिन वो दिव्यांग है। जैसे अगर यहाँ से पैरालाइज हाथ नहीं है, आप गिलास से पानी भी पी देते हैं। अभी अच्छा, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। अगर किसी का हाथ भी कट गया है तो फिंगर तक डिजिट, ये फिंगर की डिजिट तक वर्क करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं P2C यानी कलम से कमरा तक और मैं नरेंद्र यादव। आपने एक फिल्म देखी होगी, नाच मयूरी। नाच मयूरी एक ऐसी फिल्म थी, एक ऐसी नायिका की थी जिसके पैर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो फन था, जो नृत्य करने का उसकी उत्कंठा थी, तो वो उसके लिए विशेष रूप से परेशान रहती थी, उत्सुक रहती थी। और बाद में जब उसको पैर मिल जाते हैं तो वो नाचने लगती। नाच मयूरी उस फिल्म का नाम हुआ। और उसी तरीके से बाद में इस फिल्म के बाद में लोगों को ये पता चला कि अगर हमारे पैर नहीं हैं फिर भी हम चल सकते हैं कृत्रिम पैर के माध्यम से। यानी कि हमको सहारा मिलता है। हमको पैर जो जिसके नहीं है, चाहे वो पैरालाइज हो गए हों तो वो दिक्कत हो, चाहे एक्सीडेंट हो जाता है जब पैर चले जाते हैं। यानी कि अब ऐसा नहीं है, अगर आपके पैर नहीं फिर भी आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और अपना जो उत्सुकता है, नृत्य अगर करना चाहे तो नृत्य भी कर सकते हैं। और तमाम फिल्मों में देखा, और सेना के ऐसे तमाम जवान जो हैं जिनके पैर खो देते हैं वो मुख्य धारा से जुड़ते हैं। उसी से जुड़े हुए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशिक अली जी, जिनके किसी वजह से पैर नहीं होते हैं तो उनको एक सहारा देते हैं। और एकमात्र CPO सर्टिफाइड है वो। और एक दिव्यांग जो अगर जन हो जाते हैं तो उनके लिए एक ऐसा एक डिग्री होती है कि वास्तव में वो योग्य हैं अथवा नहीं, तो उस प्रोसेस से आते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में आए डॉक्टर आशिक अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरा नाम डॉक्टर आशिक अली, मैं प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन से। उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग हैं और बरेली में मेरा सेंटर है, मैक्स रिहैब हेल्थ केयर में बरेली में पहला प्रोफेशनल हूँ। ये हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपका जो क्षेत्र है, खासकर जिनके पैर नहीं या किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है, तो कैसे क्या उनको सहारा देते हैं, कैसे उनको आत्मनिर्भर बना देते हैं, अपने आप किसी के जो है सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी जिंदगी आसानी से जी सकते हैं। जी सर, हाँ, हमारा कोर्स है प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। पहले तो मैं इसका मीनिंग बता देता मीनिंग हूँ, बताइए। क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि व्हाट इज प्रोस्थेटिक, व्हाट इज ऑर्थोटिक। प्रोस्थेटिक ये डिपार्टमेंट है जिसका बॉडी का पार्ट मिस हो जाता है। अच्छा। जैसे पैर कट के खत्म हो गया, हाथ कट गया, उंगली कट गई, तो ये प्रोस्थेटिक है। तो इसके जो भी डिवाइस बनते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेसिस। ऑर्थोटिक्स में वो आता है जिसके हाथ पैर हैं लेकिन वो दिव्यांग है। जैसे पैरालाइज हो, जैसे PPRP हो गया, पोस्ट पोलियो रेसिडुअल पैरालिसिस, पोलियो पेशेंट हो गए, न्यूरोलॉजिकल जैसे सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट हो गए। उसके बाद ऑर्थोपेडिक में जैसे फ्लैट फुट हो गए, नॉकनी हो गया, बो लेग हो गया, उसको हमें सपोर्ट देके उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं और सपोर्ट देके डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करते हैं। तो ये ऑर्थोटिक्स में आता है। तो ये हमारी ब्रांच है। अगर किसी का पैर कट गया है जो कि घुटने से नीचे हो या ऊपर हो, वो पेशेंट वॉक कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको गेट ट्रेनिंग देके हम एज ए सेम वॉक करा देते हैं, जिसमें अगर घुटने से ऊपर पैर कटा है तो नी भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, घुटना भी मोड़ सकता है। अगर पेशेंट एक्टिव है, पेशेंट रनिंग करना चाहते हैं तो उनको वही कर रनिंग सकते करा हैं। देते हैं। जो डांस करना चाहते हैं उनको डांस करा देते हैं। तो ये प्रोस्थेटिक लिम्ब है, ये एक्टिविटी लेवल के उस पे लगाते हैं हम कि किस पेशेंट का एक्टिविटी क्या है, उस बेस पे हमें प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, डिसाइड करते हैं। यानी अगर आपके पैर नहीं है, किसी तरीके से कोई दिक्कत है, तो हौसले की उड़ान और एक सहायक उपकरणों से वो अपना जो भी उनकी जिज्ञासा है, प्रतिभा है, तो उसको अपने हौसले की उड़ान भर सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये इसको कैसे क्या मतलब कैसे आपकी सेवाएं कैसे ले सकते हैं, क्या माध्यम है? सर, हमारा सेंटर मैक्स रिहैब हेल्थ केयर बरेली में है। पिछले 5 साल से हम शाहजहाँपुर में भी
सेवाएं दे रहे हैं। हर हफ्ते में एक दिन हमारी ओपीडी शाहजहाँपुर रहती है, रामपुर मुरादाबाद में भी रहती है ओपीडी। तो अगर रामपुर शाहजहाँपुर मुरादाबाद यहाँ के कोई पेशेंट होते हैं जिनके हाथ पैर कटे हों या हाथ पैर हैं लेकिन वो वॉक नहीं कर पा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या स्ट्रोक पेशेंट हो या सेरेब्रल पाल्सी हो, ट्रॉमेटिक हो चाहे कंजेनाइटल हो, तो ऐसे पेशेंटों की हम मदद करते हैं वॉक कराने के लिए। वो पेशेंट को कैलिपर दे के या पेशेंट को व्हीलचेयर दे के, असिस्टिव डिवाइस दे के, जिस तरीके से हमारा मैक्सिमम सपोर्ट हो सकती है एज ए थियोरेटिकल, एज ए ऑर्थोटिस्ट, वो सपोर्ट देके हमारी कोशिश रहती है पेशेंट को वो कराने। शाहजहाँपुर में जो सेंटर खुल रहा है साउथ सिटी में, जी उसमें किस तरीके से क्या सेवाएं रही आपकी? सर, रिवाइवल चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की एक ब्रांच शाहजहाँपुर में ओपन होने वाली है साउथ सिटी में। उसमें जो ऐसे बच्चे होंगे सेरेब्रल पाल्सी के, जो पेशेंट स्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, फुट में डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग डिवाइस बनाते हैं फुट की डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, जिसको एफओ बोलते हैं, जिसको एक नॉर्मल भाषा में शूज भी बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक शूज बोलते हैं, निगेटर्स होते हैं, कैलिपर्स होते हैं। जिसको स्पाइन में दिक्कत होती है उसके लिए अलग अलग टाइप की बेल्ट होती है, स्कोलियोसिस वगैरह के लिए। उस डिफॉर्मिटी को हम सपोर्ट कर सकते हैं ऑर्थोटिक डिवाइस देके। तो इस सेंटर में हमारा भी बहुत रोल रहेगा और हम हर वीक में आके पेशेंट का असेस करेंगे कि पेशेंट अच्छे से वॉक कर रहा है, पेशेंट की वॉकिंग पैटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या कौन गेट ट्रेनिंग देना पेशेंट को अच्छे से वॉक कराना, उसकी स्टैंडिंग में, उसकी वॉकिंग में कोई दिक्कत आएगी उसके लिए मैं हेल्प करूंगा। जैसे ये तो हो गए जो पैरों से दिक्कत है, बाकी जो दिव्यांगता है, कई श्रेणी है इसकी, अन्य दिव्यांगता में और कौन कौन से ऐसे सहायक उपकरण हैं, खासकर न्यूरो डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसके लिए थोड़ा बताएं कि और भी क्या कोई ऐसे सहायक उपकरण हैं? दिव्यांग कई तरीके के होते हैं, जो कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज होती है कि बाय बर्थ, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके बाय बर्थ फिंगर्स नहीं है, बाय बर्थ हाथ नहीं है। कुछ दिव्यांग, पहले पोलियो था, अभी तो पोलियो इंडिया से खत्म हो गया, बट पेशेंट होते हैं पोलियो के। कुछ ट्रॉमा के बाद में दिव्यांग हो जाते हैं, ट्रॉमा के बाद में पेशेंटों के एम्पुटेशन हो जाता है, तो हम आर्टिफिशियल लिम्ब देते हैं। अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, अगर किसी का हाथ भी कट गया है तो फिंगर तक डिजिट, ये फिंगर की डिजिट तक वर्क करती है। अच्छा, हम लोग सेंसर वाले हैंड बनाते हैं, जिससे मतलब कि अगर उंगली नहीं है तो आपका वो सेंसर जितना भी जो थंब इम्प्रेशन आप की अगर बात आती है। सोचेंगे आप अगर सोचेंगे कि मुझे हाथ मुट्ठी बंद करना है, बंद होगी। आप सोचेंगे हमें खोलना है तो खुलेगी। तो सेंसर लगा देते हैं। आप अगर लैपटॉप भी चलाएंगे, लैपटॉप चला सकते हैं। अगर यहाँ से हाथ नहीं है, आप गिलास से पानी भी पी सकते हैं। अच्छा, यस। तो इस तरीके के भी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रोस्थेटिक लिम्ब हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, हम न्यूरो डिसऑर्डर से जो बच्चे प्रभावित होते हैं उनके लिए भी सहायक उपकरण कुछ ऐसे होते हैं जो कि उनको सपोर्ट करे? हाँ, सपोर्टिव डिवाइस होते हैं, जिससे कि बच्चों को, जो न्यूरो रिलेटेड बच्चे रहते हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी हो गया, उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम रहती है, बच्चे की मोटर भी रहते हैं, डेवलपमेंटल डिले भी बच्चे रहते हैं, माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाते हैं जो माइलस्टोन होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम जो उपकरण दे के बच्चों को माइलस्टोन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जल्दी से पेशेंट स्टैंडिंग कराते हैं, फिजियोथेरेपी चलती है, स्टैंडिंग कराते हैं। फिर बच्चों को, जो बच्चे वॉक नहीं कर सकते, उसको केएफओ एक डिवाइस होता है, एचकेएफओ डिवाइस होता है, उसको सपोर्ट देके हम पेशेंट को वॉक कराते हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर गार्जियन जागरूक हैं, जी वो बच्चों के लिए समय देते हैं, तो समस्या को काफी हद तक उसको समाधान अब है, उपलब्ध है, उसको सही किया जा सकता है, उसको मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। तो अभी हमने बातचीत की डॉक्टर आशिक अली, जो कि दिव्यांगता की जो कई श्रेणियां हैं उसमें एक जो आर्थो से जुड़ी हुई है, जो चाहे तो अगर कोई एक्सीडेंट होता, पैर कट जाते हैं, हाथ पैर नहीं रहते हैं, या कोई पैरालाइज हो जाते हैं, तो जो भी दिक्कतें हैं उनका एक सलूशन, उनका सहायक उपकरणों के माध्यम से आप मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। जरूरत है धैर्य की, जरूरत है समर्पण की और जिम्मेदारी से उपचार कराने की।
अगर आप इस तरीके से जो भी दर्शक हैं, अगर आपके पास कोई भी न्यूरोडिसऑर्डर की प्रॉब्लम है या कोई लोकोमोटिव है या अन्य प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं आपका, अगर कोई परिचित है, आपका अपने घर में है, मित्र है, दोस्त है, तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं। शाहजहांपुर में जो साउथ सिटी में सेंटर अगले महीने से खुल रहा है, तो उसमें हमारे डॉक्टर विवेक यादव जी, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के एकमात्र DMI अप्रूव्ड हैं, और हमारे बगल में जो डॉक्टर आशिक अली बैठे हैं, जो CP अप्रूव्ड हैं। यानी कि दोनों जो है, जो जितने भी मानक होते हैं उनको पूरा करके और समाज सेवा में लगे हुए हैं। और हम तो कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा जो सबसे बड़ी होती, उसके लिए लगे, उन बच्चों के लिए लगे जिनसे कि गार्जियन भी कतराते हैं, संबंधी भी कतराते हैं और परिवार के लोग दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप दोनों लोगों ने वो चैलेंज स्वीकार किया है और समाज के लिए कुछ खास करना चाहते हैं, उन बच्चों को नई जिंदगी देना चाहते हैं, उन बच्चों का जीवन आसान करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।